एकदम क्लियर क्लियर। तो मेरा तो सीधा है कि मैंने तो केस को बहुत पास से देखा है। मेरे को तो पता है कि किस पॉइंट पे किसने जानबूझ के केस बिगाड़ दिया, किसने केस को सिर्फ मेन पॉइंट से हटाया है। लीक की बात ना करने की बजाय इन्होंने इधर उधर की दुनिया भर की बातें करी हैं, पूरी की पूरी राम कहानी कर दी इन्होंने। लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करके गया। करनी नहीं थी किसी को मुद्दे की बात, सारा पॉइंट यही है। किसी और को बोलने ही नहीं देना था। कोई और तो अच्छा ही नहीं था ना, एक ही तो महान देवता अच्छे थे जो अच्छी स्टोरी टेलिंग कर रहे थे। तो उन्हें बैठा दिया है कि आइए आप कहानी सुनाइए, पूरा पूरा दिन गीत गाइए और चले जाइए। कोर्ट नहीं हो गया भाई साहब, हो गया कुछ समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। लेकिन एकदम इन शायरिया चल रही है, एकदम जहां पना सलाम चल रहा है। बैठ के बस दंडवत प्रणाम करना बाकी था, वो किया नहीं लोगों ने। इससे घटिया हियरिंग मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, और मैं देखना भी नहीं चाहूंगी आगे तो सही में। तो मेरा तो यही है, धीरे धीरे आप अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। आगे मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बताऊँ। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा यहाँ से। मुझे लगता है सीजीआई ये सुप्रीम कोर्ट का नीतीश बाबू है ये, जहां तक मेरे को समझ आया ना हियरिंग देख के। तीन आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आ रही आ रही आ रही है। एक मिनट। शिवांगी या अपर्णा जब तक कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं अपनी बात। हेलो। मेरा नाम अपर्णा है। मैं बैच 2021 से हूँ। और हमको मेरी फ्रेंड का एक बात यहाँ पे रखना है, जो कि 6 ईयर ड्रॉपर है। अब वो प्योर जनरल है, और उसका मार्क्स 641 है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। 641 में भी उसको सीट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिहार से है। तो मैं बहुत से पूछना चाहूंगी कि आप क्या सजेस्ट करते हैं उसके लिए। वो बहुत रो रही थी। सुरभि बता सकती है, सुरभि भी ड्रॉपर है, 650 स्कोर किया है सुरभि ने। सागर भी कहीं उसी के आसपास ही है, तो ये लोग अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में। देखो, सुरभि सबसे रिप्लाई। पहली बात तो कोर्ट में आग लगा दो भाई साहब। दूसरा लॉजिकल बता देती हूँ। लॉजिकल ये है कि उसको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहती है। किसी और की राय मैटर नहीं करती। उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब वो उसको प्रेपरेशन फेज से बाहर निकलना चाहती है, तो 641 में वो जिस कॉलेज से बीडीएस करना चाहेगी उसको मिल जाएगा। वो ऐसे बाजार जाके जैसे चुनते हैं ना सब्जी, वैसे कॉलेज चुन सकती है बीडीएस के लिए। बट अगेन वही वाली बात है कि वो एडजस्ट कर पाएगी, वो उसमें सेटल कर पाएगी। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग भी हैं आसपास जो ऐसी ही सिचुएशन में है, लेकिन उन्हें पता है कि वो सेटल नहीं कर पाएंगे तो वो ड्रॉप ले रहे हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, मेरी या सर की या किसी की भी राय मैटर नहीं करती है जहां तक मेरे को खुद लगता है। क्योंकि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं अपना ही मानती। दुनिया भर के लोग मुझे लॉजिकली समझाते रह जाते, माथा पीटते रह जाते कि ये गलत है ये मत कर, लेकिन मैं करती वही। तो उसको शांत होके घबराना छोड़ के प्रैक्टिकल सोचना है कि उसको लिटरल अपने जीवन से आगे 30 साल क्या चाहिए। तो उस हिसाब से वो डिसीजन ले। मैं तो इतना ही बोलूंगी, बाकी यू आर देयर एज अ फ्रेंड, तो तुम अच्छे से समझती होगी तो तुम ज्यादा अच्छे से समझा भी पाओगी। मेरा ये मानना है, और मेरी कोई राय नहीं है। वैसे बॉस, मैं रिम्स से हूँ। रांची, रिम्स रांची। अच्छा, रिम्स, रिम्स रांची। हाँ। ओके। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। अपर्णा के मेरे पास मैसेज आते रहते थे, बीच बीच में उनकी थोड़ा चर्चा हुई है बीच बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के। इसलिए मैंने स्पीकर बनाने के लिए दिया कि शायद कुछ। डॉक्टर प्रकाश पांडे हमारे साथ में हैं, अगर सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको इनविटेशन दे दूं। डॉक्टर प्रकाश पांडे पॉलिटिशियन भी हैं, डेंटल छात्रों के लिए काफ़ी लंबी उन्होंने लड़ाई लड़ी है।
इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, साथ साथ में एनएमओ के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, नेशनल कन्वीनर भी हैं। तो सर को आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है सर, अगर आप कुछ बोलना चाहें। डॉक्टर प्रकाश पांडे भाग गए तारीफ करते करते ही। पुष्पेंद्र को भेज देते हैं। सागर कंटिन्यू करो। सागर नहीं है? नहीं नहीं वो गया। श्रीधर ओके, श्रीधर श्रीधा और शिवांगी, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर मुझे जेन्युइनली पहले तो सबके व्यूज जानना है कि सीजीआई पे सो कॉल्ड इनका व्यू क्या है। आई डोंट फील कि इसमें नेपो वाला कुछ थिंग आता है। नेपो के जो नेपो टैग लगा रहे हैं सीजीआई पे वो बेसलेस तो नहीं है एक तरह से। और जितना बायसनेस सीजीआई ने दिखाई है वो तो हमने देखा ही है कोर्ट में। और शायरियां चल रही है वो सुनी जा रही है, बट जो दलीलें दे रहा है इंसान वो नहीं सुनी जा रही है। तो ये तो फेवर करना ही हुआ, बायसनेस ही हुई। और ऊपर से एक्सप्लेनेशन ये है कि लीक तो हुआ है बट एक ही जगह हुआ है तो हम कराएंगे ही नहीं रीटेस्ट। डज दिस मेक सेंस? कोर्ट की किसी भी हेयरिंग ने सेंस बनाया है शिवांगी, जो इनका रिजल्ट बताएगा? ऊपर से हर चीज पे लीक। कुछ कुछ चीज तो कॉन्फिडेंशियल रख नहीं पा रहे हैं, ढंग सुरभि से रख नहीं पा रहे हैं। सेंस तो हुड्डा ने भी नहीं बनाया ना कोई, बोल जाके बोल तो बहस। रही हूँ, पूरा का पूरा कोर्ट रूम इन्होंने नॉन सेंसिकल बाजार बना के रख दिया है, और कुछ नहीं, जहाँ नाच मेरे को तो गाना रोना धोना शायरिया और वाह 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 चल रहा है। कोई मेरा तो मोहतरमा भरोसा आके ही उड़ एसजी गया। को इंटीमेट करके जा रही है, कोई है ना, कोई एडवोकेट आई थी, एसजी को इंटीमेट करके गई है वो। अरे, क्या चल रहा था ये कोर्ट में, समझ नहीं आया। मेरे को लगता है कि सीजीआई हुड्डा को बोलने दे रहा था कि ये इसको बोलने देते हैं, और किसी को बोलने देंगे तो शायद कोई सेंस वाली बात करे। तो इनको लगा नॉनसेंस था बातें हो अगर रही थी, तो अगर मेरे किसी हिसाब और को से चलने बोलने थे। दिया तो गर्दन पकड़ लेगा भाई, बोलने ही नहीं देते हैं। हुड्डा ने सही काम कर दिया, एसजी के साथ ही था वो। अब पैसे खाए थे, क्या किया था वो तो मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ, टेलीग्राम वाली बात, सोशल मीडिया ऐसा आज के टाइम पे मेरे को तो नहीं लगता कि कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है। सबको पता था, सब बता भी रहे थे, हमने भी ट्वीट किया, सर ने कितनी बार ट्वीट करके बताया टेलीग्राम वाली वीडियो फेक है, उसको मत लेके आना। पर्सनली भी बताया सुरभि तुमने जाके अरे कोर्ट उनके में। एओआर को बोला है मैंने, ये टेलीग्राम वाला पॉइंट बेसलेस है, बोलो हुड्डा सर को, पर नहीं, बकचोदी करनी है इनको। अगर फिर अरे भी वो नहीं बता रहे हैं तो कोई भाई। सेंसिबल आदमी से बोलोगे तो वो सुनेगा भी ना। अब जिसमें इतना सेंस ही नहीं है और उतना हेडलेस वो चिकन। रिसेप्टिव ही नहीं है कि सुने, तो उससे बात कर वही बात होगी ना, भैंस के आगे बीन बजा के क्या फायदा। हद तो तब हो गई जब एसजी ने खुद एक्सेप्ट करा कि व्हाट्सएप के थ्रू पेपर लीक हुआ है, लेकिन और ये मौन व्रत धारण करके बैठ गए वहां पे। काउंटर ही नहीं हुआ वहां पे। हुड्डा, जो एडवोकेट हुड्डा थे, उनसे, उनके मुंह में दही जमा हुआ था, उनसे बोलते ही नहीं बना, काउंटर ही नहीं करते मना, जबकि सॉलिसिटर जनरल खुद उनने एक्सेप्ट किया कि व्हाट्सएप के थ्रू लीक था। इसको मूर्खता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? साजिश। टेलीग्राम पे इसको इसको एक साजिश बोलेंगे। सस्पिशियस चीज था। हेलो। टेलीग्राम सॉरी, का क्या पॉइंट समझ नहीं लाना आया। ही केस को कमजोर करना था, क्योंकि हम सब जानते थे कि एडिटेड वीडियो था, फेक वीडियो था, फर्जी था। उसको बार नहीं बार नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। टेलीग्राम पे भले ही पेपर अगर सेंड नहीं हुआ होगा, लेकिन उसमें डीलिंग हुई है, क्योंकि मेरे में टेलीग्राम में एक आकाश का ग्रुप था, ठीक है, जिसमें आकाश का सैंपल पेपर सब या करंट टेस्ट पेपर सब आता था उसमें। तो उसमें एक लड़का क्लेम कर रहा था 3 मई को, और वो चैट हम खुद देखे हैं, कि वो बोल रहा था कि नीट 2024 का पेपर के लिए एक जन मेरे को कांटेक्ट कर रहा है कि पैसे। डीलिंग कर रहे अपर्णा, होंगे। अपर्णा सुनो, मैं क्लेम करता हूँ मैं सीजीआई का बाप हूँ। क्या इससे कुछ प्रूव प्रूव होता है इससे कुछ? काश तुम होते। एग्जैक्टली। बात वही है कि पूरी 27 लाख पब्लिक बाप को हैं इस टाइम जैसा सीजीआई के। जै, जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर के, काश तुम होते। होते तो शायद ये कुछ ना होता। सही अच्छे बात। खैर, संस्कार मैं देता समझ सर। गया। मैं सागर थोड़ा अच्छे सा संस्कार देता। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि अभी फ्रस्ट्रेशन सारे बच्चों के मन में है केस को लेकर के, ये बात सही है।
दूसरी बात, इस केस को जानबूझ करके 2.5 से 3 महीने घसीटा गया, ये बात भी सही है। तीसरी बात, पेपर लीक मेन इशू था। पेपर लीक को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने सिस्टमिक फेलियर लाया। इन्होंने आउटसोर्सिंग की बात करी। खैर, आउटसोर्सिंग की आरटीआई तो मेरी ही थी जो मैंने फाइल करी थी, उस पर काफी चर्चा भी हुई है इसको लेकर के। लेकिन मेन जो इशू था वो पेपर लीक था। और हमने, जो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, हमने ऑलमोस्ट 12-12 घंटे, जिस दिन हियरिंग हुई है, हमने एक एक लाइन, इवन सुरभि तो 2 हियरिंग में कोर्ट रूम में प्रेजेंट भी थी। लास्ट की 2 हियरिंग जो थी उसमें सुरभि प्रेजेंट थी, वो पिटिशनर भी थी केस में बाद में। तो हमने यही देखा है कि इन्होंने पेपर लीक को दबा दिया। आपको भी पता है कि इतना बड़ा परीक्षा है, इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल कॉलेज का, एक सीट मिनिमम 60 लाख से 70 लाख रुपए में जाती है। ऑन एन एवरेज में 1 करोड़ रुपए मान के चलता हूँ। तो एक प्राइवेट कॉलेज को 150 करोड़ रुपए मिलते हैं एक सेशन में। अब आप निकालिए कि 55,000 के आसपास सरकारी सीटें हैं और करीब करीब 40-45 हजार के बीच में है वो प्राइवेट सीटें हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके निकालिए कि कितना बड़ा अमाउंट। मैं 150 करोड़ रुपए आपको एक कॉलेज का बता रहा हूँ, तो सीट के हिसाब से आप निकाल लीजिए कि इतना बड़ा प्राइवेट वालों का पैसा फंसा होता है इस एग्जाम के ऊपर। दूसरा, इसी की लॉबी के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वही पेपर लीक कराने में इन्वॉल्व होते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग होते हैं इसमें, पॉलिटिशियंस होते हैं इसमें, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इसमें, बिजनेसमैन होते हैं इसमें। ये सारे लोग, हाँ मैं प्रेम आपको मैं मौका देता हूँ बोलने का, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और यही लोग ये सारा पेपर लीक स्कैम कराते हैं और लोगों से साठ गांठ करके काम करते हैं। फंसता कौन है? संजीव मुखिया ऐसा छोटा आदमी। संजीव मुखिया मेन कल्प्रिट नहीं है, उसके ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो नौकरशाह बैठे हैं, IAS IPS पॉलिटिशियंस, वो बड़े लोग हैं, वो कभी नहीं फंसेंगे। और पेपर लीक हर साल होगा। हाँ प्रेम, आप बोल सकते हैं। विवेक जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प की है। मेरी बेटी ने एग्जाम दिया था, एक्चुअली मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। मेरी गुड़िया ने अर्न किया है 498 मार्क्स। लेकिन मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो 585 से लेके 620 के बीच में अटक गए हैं। तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे सर कि वो प्राइवेट कॉलेज में जाके BDS ले लें, क्योंकि गवर्नमेंट सीट तो उनको BDS में भी नहीं मिलेगी 600-615 पे। तो आप देखिए, मैं BDS के लिए